भक्ति ज्ञान वैराग उसकी साधना में सदना ही महान प्रभुता और संतत्व है। सलाह बड़े को चाहिए, छोटे को उत्पात, क्या दूसरे की कभी नारी को नहीं बात। यदि कोई भी गलत उनकी भारी आगे से होती है तो तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। अगर वो कंट्रोल से सभा को संबोधित करना चाहता है, जनता को कंट्रोल करना चाहता है, तो उनको आई जी जो आई जी एसी साहब इसमें साहब इनका सम्मान होता है। कंट्रोल रूम को जो वो लगाव देता है तो बड़े से बड़े प्रशासन में भी उसको धक्का मुक्की सहन करना पड़ता है। इसीलिए सिद्धांत पे चलना, सिद्धांत की बात को बोलना और मर्यादा को रखना अपने हाथ की बात है। विवेक के ऊपर बोलने पर विवेक करना भी अपने स्वयं को विचार करना ही चाहिए। इसीलिए सबको समझाने और समझने की बात मैं देखता हूँ और हमारे गुरुजन समझाते नहीं, परंतु उनके सामने से नजर से देखने में हमें अंतर आ जाता है। इसीलिए मुझे वहाँ अंतरता होती है। कहीं देर से संत बुलाए जाए, कभी आ जाए और हमारे गति और प्रभुता के ऊपर हमें ये घंटा भोगे मेरा हमारी मर्यादा कम हो जाएगी। भक्त चाह रहे हैं कि कोई बाहर से कोई संत आए, उनको शादी आई, उसको समय ज्यादा दी जाए, और स्वयं चाहते हैं कि अगर उनको समय ज्यादा दे दें तो हमारी मर्यादा कम हो जाए। ये विवेक में नहीं आता है। आज के 6-7 वर्ष पहले 5 साल पहले सर्वे श्री साहब जी शासन के तुम्हारे थे। हमारे कहते संत गुरुमुख साहिब ने 20 मिनट दिया थे। 20 मिनट इसमें बोला, मेरे तक को हो। मैं उसे निवेदन करता रहा, बात होती रही, समय बना। आज 2026 का हुआ। आज हमारे साधु जी को मैंने 12 में देखा, उनके से बुलाया, 3 मिनट रिपीट करवाया। उसी के लिए वहाँ के संचालन में और वहाँ की जो समिति में, वहाँ का जो कंटेंट में मैंने देखा है, एक टाइम तो 10 मिनट दिया, एक टाइम 45 मिनट पूजा करके सीखा। ऐसा नहीं होना चाहिए और बात में विवेक पूरे करना चाहिए। हम सबको सिखाते हैं, खुद न सीखते हैं, ये बड़ा अमेर है। हम सबसे कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए। उन्होंने बड़े बड़े बातों में क्रोध को सामने देखा है। इसलिए मैं कह देता हूँ कि मर्यादा सबके देश सम्मानी है। देश का कानून, देश का संविधान और देश का जो सकुल कबीर में जो संविधान के प्रति मार्ग संविधान बनाया सभी करीब चाहिए, तो सबके लिए लागू होना चाहिए। विश्वास स्वयं से करना चाहिए, बाद में दूसरा को विश्वास सिखाना चाहिए। इसी बात को आगे मैं निवेदन करूं। हमारे उत्तर प्रदेश के 12 दिन की जिला में आसन है, वहां से पधारे हैं और आज वे सबके बीच में हैं।
मेरे को फिल्म करने में कोटा से रिव्यू करवा के और नई दल का कम से फिर रात 12 में उनका निवास था। आदि काशी में सुखों की कहानियां आए हैं और बहुत ही अभी तक तो समाज का बचाव अच्छा रहा और मुझे उनकी जो वार्ता है शांति को सुनने में ही और आगे उनके जो कुछ समय काल सत्संग का 11 से 2 है। आज मौसम के कारण इन घंटा बजा के किया जाता है। इसका मेरा समय काल से बोलने तक 1 घंटा तक ऐसा मेरा वेलकम है। बोले सतगुरुदेव की जय। बोलो सद्गुरु अर्चनी बंदनी संत समाज एवं साधवी समाज सत्संग करनी बंधुओं एवं श्रद्धामूर्ति देवियों, विश्व विदित यादेश है भारत धर्म प्रधान। विश्व विदित यादेश है भारत धर्म प्रधान। जहाँ अनेकन संत जन ले अवतार महान, ले अवतार महान। जिन्हों की हो गई अमर कहानी, वाल्मीकि नारद वशिष्ठ सनकादि ज्ञानी। सूरदास सुखदेव व्यास जी थे विवेक विज्ञानी। अब ये सभी उपकार जगत में निज निज मत अनुमान। श्री कबीर गुरुदेव कृपा करि अनुभव पारख ज्ञान। श्री राम रहसो पूर्ण साधु हर संत विसार समान। किए सुगंधित बहुजीवों को कर बैराग महान। छोटे बड़े सभी संतों को नमन करो धैर्य। छोटे बड़े सभी संतों को नमन करो धैर्य। बोलो सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु
कबीर की परंपरा में एक महापुरुष आते हैं, सदगुरु विशाल साहब। तो उन्होंने अपने जीवन से, अपनी रहनी से, अपने त्याग से, अपने तप से पारक सिद्धांत को एक नई शैली उन्होंने दिया। कभी समाज को बैठा करके उन्होंने उपदेश ही दे दिया कि 10-50 लोग बैठे सामने और उपदेश दिए। एक दुखे रात में या कोई समझदार व्यक्ति जो होता था, देखिए उसी को वो सुनाते थे, और जहां भीड़ होती थी तो फिर वो बंद कर। एक बार अहमदाबाद के तिलकम भाई 45 गुजराती सदगुरु विशाल देव के दर्शन करने गए बाराबंकी। उस समय सदगुरु विशाल साहब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के मुस्तफाबाद में विराजे श्री क्षमा साहब जी के आश्रम में। तो 45 लोग कभी गए गुजराती, कई दिन हो गया, लेकिन साहब के वाणी वचन सुनने को नहीं। और साहब के वाणी वचन के लिए सुनने के लिए ही गए। तो एक दिन रात में जहां कच्ची कुटी थी बाहर, वो एक जिज्ञासु को सुनाने लगे। तो जो साधक सेवा में रहते थे वो जा करके गुजरातियों से कहा धीरे से कि आप लोग परेशान हैं, चलिए साहब आप सुना रहे हैं कुछ, तो आप लोग चलिए धीरे से, हल्ला मत मचाएं। और पीछे खड़े होकर के साहब के विचार सुन लिए। तो 45 जो गुजराती थे अहमदाबाद गुजरात के, देखिए पीछे खड़े होकर के उन्होंने साहब का प्रवचन सुना। और सुनि बचनामृत और खाए, और जहां तहां मृगवत कांड लगाए। श्री प्रेम साहब ने विशाल वृतांत में लिखा है, राजस्थान का भी वर्णन किया है, और जहां जहां साहब का पराक्रम हुआ हर जगह का उन्होंने चित्रण किया। वो 2 पुस्तकें हैं, विशाल जीवन चरित्र और विशाल वृतांत। ये सदगुरु श्री प्रेम साहब की रचना है। और विशाल विभूति नेपाली सदगुरु श्री आज्ञा साहब की रचना है। और इसी विषय में देखिए सदगुरु श्री अभिलाष साहब ने भी मोक्ष शास्त्र, वो भी विशाल जीवन दर्शन था। तो जो लोग ऐसे महापुरुष के दर्शन नहीं किए हैं, तो उनकी जीवन चरित्र के बारे में जो लिखा गया है, अगर हम उसका अध्ययन करेंगे तो आपको क्या महसूस होगा कि साहब जी हमारे सामने आ गए। उनकी रहनी, उनके विचार, देखिए लुक छिप कर रहने वाले थे वो, कहीं अपना प्रचार प्रसार करने नहीं गए, लुक छिप कर रहते। और बहुत कोई प्रतिष्ठित या धनी व्यक्ति अगर आता था, देखिए उससे डरते थे। क्यों डरते थे? कहते थे पता नहीं कैसा स्वभाव है और कैसी प्रवृत्ति इनकी है, क्या उपाधि डाल दे, इसलिए वो प्रवृत्ति जाल से डरते हैं। तो ऐसा ज्ञान, ऐसी धारा उन्होंने अपनी निकाली कि उस धारा में देखिए हजारों मोक्ष अपना कल्याण किए, अपना कल्याण किए। और एक मोक्ष का रास्ता देखिए बहुत सरल रूप से उन्होंने निकाला। उन्होंने क्या कहा कि मुक्ति ऐसी चीज है सबको छोड़े हो, जब तक राखे अन्य को तब तक तेको हो। और मुक्ति मुक्ति सब कोई कहे, और मुक्ति न जाने कोई। और अपने से जो पृथक है
और मुक्तिता हृदय। ये दूसरी पुस्तक जो मुक्ति द्वार है, ये मुक्ति द्वार की साखियां हैं। भवयान मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा, नवयम, ये 4 जो पुस्तकें हैं उनकी मौलिक है। न मालूम कितने रचनाकार कवि इस संसार में हो गए। किसी चीज को कह देना, सुना देना, समझा देना या बहुत अच्छे तरीके से लिख देना एक सरल, लेकिन उसका आचरण करना ये कैसे। और एक साक्षी उन्होंने मुक्ति द्वार में कहा है कि कहब सुनब समझब भले, संस्कार नहीं जार, और प्रेम मान के मोह गढ़े अहम को। अच्छी प्रकार से कह लेता हो, अच्छी प्रकार से सुन लेता हो, लिख लेता हो, रचना कर लेता हो, ये सब काम में निपुण हो, लेकिन अगर संस्कारों को चलाने का उपाय नहीं कर रहा है तो कैसे कल्याण होगा। ये संस्कार भी तो हम लोगों को भरना चाहिए। और प्रेम मान के मोह गहे अहम को था। तो ये सब चीजें बाहरी देख करके लोग प्रेम करने लगते हैं, सम्मान देने लगते हैं, पद प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, जगह जमीन देने लगते हैं श्रद्धालु लोग। उसी में हम लोग भूल जाते हैं प्रेम मान के मोहवश गहे अहम को। हम लोग अपने अंदर अहंकार बना लेते हैं, अभिमान बना लेते हैं। वही अहंकार ही देखिए हमको नीचे गिरा देता है, वही अहंकार ही हमको नीचे गिरा देता है। और वही अहंकार में ही हम लोग खुले खुले फिरते रहते। ऐसे तो सर्वप्रथम हम सन 93 में यहाँ आए थे, मेरा बचपना था। सन 93 में आए थे और दोबारा मेरा आना देखिए 2022 में हुआ। और फिर परम प्रेमी भक्त बारा के बजरंग लाल जी, देखिए इन्हीं का प्रयास है जो हम यहाँ तक आ सके। ये बराबर फोन करते रहे, लेकिन 5 साल तक इतनी मेहनत किया। इतनी मेहनत करने के बाद फिर मेरे मन में हुआ, मेरा तो गुजरात से वापसी का टिकट बन गया 5 जनवरी का। लेकिन अब जहां देखिए जाना होता है, जहां का अन्न जल होता है, तो टिकट कटने के पहले ही मैंने कहा अगर मेरा रिजर्वेशन हो जाएगा आने जाने का तो हम जरूर आएंगे। लेकिन हो गया, वो हो गया बड़ौदा से कोटा और कोटा से लखनऊ। जब हो गया तो फिर ये बहुत प्रसन्न हुए। और देखिए जहां व्यक्ति की लगन लगी होती है वो काम अगर सिद्ध हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ा आनंद आता है। मेरी भी भावना थी कि सद्गुरु श्री चेतन साहब की समाधि स्थली के दर्शन करने। देखिए ऐसे महापुरुष जिनका बाराबंकी उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, ग्राम अजगना। श्री चेतन साहब का जन्म स्थान कहाँ था? बाराबंकी जिले में अजगना। अजगना गांव में देखिए जन्मे और सद्गुरु विशाल देव के प्रथम शिष्यों में थे श्री बैराग साहब, श्री गुरुज्ञान साहब, श्री बलदेव साहब और श्री चेतन साहब। ये 4 जो शिष्य थे प्रथम शिष्यों। लेकिन श्री चेतन साहब, श्री बलदेव साहब एक ही गांव के 2 संत थे, एक ही गांव के। ये प्रथम जब अकेले सद्गुरु विशाल देव कमरी लेकर के बाराबंकी जिले में घूमते थे, उस समय उनके साथ में रहते। कैसे जब बुरहानपुर वो जाने लगे तो देखिए साहब बिल्कुल स्वतंत्र पुरुष थे, कोई चिंता कोई फिक्र उनके अंदर नहीं थी। तो
ट्रेन में जाते थे, जब उनका मन होता था तो ट्रेन से उतर जाते, कोई पेड़ बाहर देख करके फिर 1-2 दिन वहां ठहर करके फिर चलते। तो एक सन्यासी साधु के साथ में, वो भी बोल दिए, तो वो कहने लगे, अरे जब ट्रेन चल रही है तो साहब आप उतर क्यों जाते, बराबर चलते रहिए, जल्दी बुरहानपुर हम लोग पहुंच जाए। तो देखिए श्री बलदेव साहब श्री चेतन साहब की तरफ इशारा करके सदगुरु विशाल देव क्या कहने लगे, देखिए न वहां कुछ है न यहाँ कुछ, न वहां कुछ है न यहाँ कुछ है, वहां पहुंच जाओगे तो क्या मिल जाएगा, और यही हो तो क्या। हर समय, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में हर व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, अपने आप में संतुष्ट रहना चाहिए, अपनी स्थिति में रहना चाहिए। सोते जागते, लेते देते, मिलते जुलते 10 मिनट के लिए आप ध्यान में बैठेंगे, 20 मिनट आप बैठे रहेंगे, और ध्यान से जैसे उठे आपका मन देखिए वही गलत क्रिया करने लगा, तो ध्यान में बैठने से क्या आपको लाभ होगा। सोते जागते, खाते पीते, मिलते जुलते हर समय देखिए आपकी लगन लगी रहना चाहिए, हर समय लगन लगी रहना चाहिए। श्री निराज साहब जो गुजरात के रहने वाले थे, श्री चेतन साहब के गुरु भाई, तो वो श्री वासुदेव साहब से एक बार पूछने लगे कि आप जब ध्यान में बैठते हैं तो कितने मिनट बैठते हैं, 10 मिनट? तो कहने लगे और, कहीं 20 मिनट, कहीं और, कहीं 30 मिनट, कहीं और, कहीं 1 घंटा, कहीं और, कहीं 2 घंटा, कहीं और। तो श्री निराज साहब कहने लगे, इसका मतलब पूरा दिन रात आप ध्यान में बैठे रहते हैं, ध्यान आपका टूटता ही नहीं है। उनके कहने का मतलब ये था कि खाते पीते, सोते जागते, मिलते जुलते हर वक्त हम अपनी स्थिति में रहते। देखिए अनुपम सब फूल थे सदगुरु विशाल साहब की वाटिका में, देखिए कितने फूल खिले, ऐसे ऐसे फूल खिले। देखिए वही फूल यहाँ आ करके देखिए आपके राजस्थान में चमत्कार दिखा दिया। उन्हीं की गोद में जो पले पोसे श्री चेतन साहब, देखिए यहाँ राजस्थान प्रांत के कोटा जिले में बूंदी, झाड़ावाड़, बारा, देखिए यहाँ आ करके भक्ति और ज्ञान के उन्होंने बीज बोया, कितने लोगों का कल्याण हुआ। सदगुरु श्री चेतन साहब देखिए 4 बार बाराबंकी से सदगुरु विशाल साहब की समाज को यहाँ बुलाया, और यही डूंगरपुर का पहाड़ कहते हैं, वो यहाँ से सुबह चले जाते थे, प्रातः काल टहलने के लिए दिन नहीं आते थे, वहीं पर एकांत चिंतन किया करते थे। और यहाँ के इतने श्रद्धालु लोग इस गांव के, क्षेत्र के, जिले के साहब को सब ढूंढते थे। तो ऐसी धारा, ऐसी ज्ञान की गंगा देखिए यहाँ ले आए बाराबंकी से, कि राजस्थान के लोग सब देखिए बिल्कुल प्रसन्न हो गए और कल्याण हो गया। एक से एक यहाँ भक्त थे राजस्थान में, श्रद्धालु और प्रेमी। तो त्याग में और साधना में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि देखिए कहाँ तक इसका नाता है ये कहा नहीं जा सकता। घर में, परिवार में तो एक सीमित दायरा होता है, लेकिन संत समाज में देखिए बहुत बड़ा दायरा होता है, देश विदेश तक देखिए नाता होता है। इसी को तो श्री राम ने देखिए रामचरितमानस में सेवरी से बताया। जब सेवरी ने कहा हमारे पास क्या है, न खाने पीने की जगह है, कुछ है न रहने की जगह है, आपकी सेवा में क्या करूं। उसकी चटाई बिछा दिया और वही बेर तो खिलाती थी राम के लिए। राम देखिए उस बेर में ही संतुष्ट हो गए सेवरी के। यहाँ लोग तनावालु क्या क्या मांगते रहते, तो सेवरी के बेरों में संतुष्ट होकर देखे सेवरी से उन्होंने क्या कहा कि कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति
भक्ति करना मानो एक भक्ति करना। महाराज श्री राम देखिए शिवरी को समझाते हुए क्या कहते हैं, कहा रघुपति सुन भानी बाता, मानो एक भक्ति करना था। हे शिवरी, हमारा तुम्हारा एक भक्ति का नाता, न कोई लेन देन है न कोई रिश्तेदारी है, एक भक्ति का नाता है। तो भक्ति का नाता देखिए कहां से, बाराबंकी से राजस्थान आ गया, राजस्थान आ गया। और कहां कहां देखिए ये सुगंधी जो सदगुरु विशाल साहब ने अपने जीवन में जो त्याग और तप किया, देखिए इस सुगंधी को फैलाने में देखिए उनके बहुत ऐसे शिष्य थे जो सदगुरु श्री प्रेम साहब, सदगुरु श्री चेतन साहब, सदगुरु श्री निराज साहब और सदगुरु श्री वासुदेव साहब और सदगुरु श्री आर्या साहब, सदगुरु श्री शरण साहब और सदगुरु श्री क्षमा साहब और सदगुरु श्री शरण साहब, ये 8 ऐसे उनके प्रमुख शिष्य थे। देखिए जो भारत में जगह जगह शाखाएं फैली बाराबंकी की, तो उनके ना रहने पर देखिए उनकी सुगंधी को, उनके त्याग को, उनके तप को देखिए इन लोगों ने फैलाया। और जैसे साहब थे देखिए वैसे ही उनके लिए सबसे सुख थे, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं किसी चीज का, और बिल्कुल एकदम अखंड त्यागी कि उनके साथ रह करके देखिए इतना उन्होंने ज्ञान दे करके ठोस कर दिया था, इतना ज्ञान दे करके ठोस कर दिया था, परिपक्व कर दिया था कि वही ज्ञान लेकर के उनकी धारा को लेकर के देखिए सच्चे। तो वही धारा अगर हम लोग अपने जीवन में अपनाते रहेंगे तो जरूर हम लोगों का कल्याण होता रहेगा, हमारे जीवन में एक आदर्श स्थापित होगा, हमारा जीवन जो है कलुषित भावनाओं से दूर हो जाएगा और हमारे जीवन में साधना करने की भी आदत बनती जाएगी। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि संत लोगों को ही साधना करना चाहिए, नहीं, हम लोगों को भी मनुष्य जीवन मिला है, हम जहां रह रहे हैं देखिए हर व्यक्ति को साधना करने की जरूरत है। साधना में जीवन बिताने की सबको जरूरत है, मन सबके पास है, इंद्रियाएं सबके पास हैं और दुर्गुण भी सबके जीवन में लग जाते हैं और तरह तरह की आदतें भी बन जाती हैं, आदतें भी बन जाती हैं। इसलिए अगर हम साधना करते जाएंगे अपने जीवन में, भक्ति करते जाएंगे, इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलते जाएंगे तो जरूर हमारे जीवन का बदलाव होगा और जरूर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। इस जीवन को परिवर्तन करने के लिए सत्संग का सेवन किया जाता है और बहुत खुशी की बात है जो साधुवी बनने, देखिए डूंगरपुर आश्रम की परंपरा जो बहुत पुराना आश्रम है, जहाँ सदगुरु विशाल जो यहाँ देखिए 2-2 महीना रहे इस धरा पर, ये धरा जो है त्याग और तप से तपाई हुई है, ये एक प्रकार से ये तपोभूमि। तो इस धरा को देखिए संभालने के लिए बहुत मुझे खुशी पैदा हुई कि यहाँ की व्यवस्था विचार सब देख करके अगर आपसे यहाँ सुना लगता तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन साधु बनने बहुत ही परिश्रम करके इसकी व्यवस्था जो संभाल रही है, देखिए उनके अंदर त्याग है क्योंकि श्री चेतन साहब की तपोभूमि। देखिए ऐसे स्थान पर जाने से ही मनुष्य का मन त्याग हो जाता है, वैराग्य अंदर आ जाता है। कोई गलत जगह अगर जाए, गलत चीज आप मोबाइल में देख लें, देखिए मन आपका दूषित हो जाएगा। लेकिन अच्छी जगह जाए, कोई अच्छी भूमिका पर जाए, कोई अच्छे आश्रम पर जाए, तो जाते ही जैसे आप सामने पहुंचेंगे आपके मन का नजारा बदल जाएगा।
आपकी मन की स्थिति देखिए बदल जाएगी। आपका मन बिल्कुल निर्विषय हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। भक्ति और सत्य से, प्रेम से, निष्ठा से देखिए भर जाएगा। उसी निष्ठा में देखिए परम प्रेमी भक्त चिरंजी लाल जी जो कोटा, उनके सुपुत्र अनिल कुमार जी, देखिए मैंने फोन किया कि 9 को मेरा रिजर्वेशन में जाने का, शाम को भी ट्रेन है, तो उनके पास समय नहीं था। तो इतना देखिए ठंडी होने के कारण भी 4-5 भक्तों को लेकर आए और उनसे मिल करके बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि आज अनिल कुमार जी के पिता ही मिल गए, क्योंकि वो कई बार बाराबंकी गए और उनके घर पर मैं 93 में गया। अब घर हम ढूंढ भी नहीं पाएंगे कहाँ है, क्योंकि शहरों में बदल जाता है घर और महीनों महीनों में तोड़ तोड़ करके नया नया बनाते रहते हैं। तो भाव और लगन जिसकी होती है दिल्ली दूर नहीं होती, और भाव और लगन जिसकी नहीं होती है तो पास में ही बैठा रहेगा, प्रपंच करता रहेगा, लेकिन वहां नहीं जाए। एक भाव ही लगन से देखिए जब व्यक्ति की बन जाती है तो कहां से कहां दुख सुख करते हुए वो चला जाता है। गुजरात में हमें भक्त कहने लगे कि टिकट को आपने कटवा दिया, क्या हो गया? तो सीधे जाना था बाराबंकी की, कार्यक्रम आ रहा है वहां का। तो मैंने कहा देखिए प्रेम में इतनी शक्ति होती है, प्रेम में इतनी शक्ति होती है, चुंबकीय शक्ति होती है, चुंबकीय शक्ति होती है। चुंबक लोहे प्रीत है और लोहा लेकर उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेकर छुड़ाए। तो प्रेम में देखिए इतनी शक्ति होती है, दुख सुख ठंडी गर्मी सब कुछ सह लेता है, भूख प्यास भी व्यक्ति सह लेता है। और जहां प्रेम नहीं होता है वहां किसी व्यक्ति नहीं सह पाता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को सहने की भी आदत डालना चाहिए, सहनशील भी बनना चाहिए। देखिए धीरे धीरे इस सारे अगर सद्गुण हमारे अंदर आते जाएंगे तो जरूर हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। एक एक दुर्गुण को हम अपने जीवन से निकालते जाएं और एक एक सद्गुण को अपने जीवन में हम धारण करते जाएं। कुछ अगर हम नहीं कर पाते हैं तभी कोई बात नहीं। कहते हैं मुख्य तो रहनी है, जो रहनी में रहता है अपनी रहनी को बनाता है। सदगुरु विशाल देव से एक काशी से एक पंडित जी साक्षात कर आए थे। 1 घंटे तक श्लोक पर श्लोक कहते रहे, लेकिन साहब बहुत परिणामदर्शी थे। देखिए बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भवयान मुक्ति द्वार जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि साहब पढ़े लिखे नहीं। बिल्कुल उन्होंने चरितार्थ कर दिया सदगुरु कबीर साहब की साखी को कि मत कागज छो नहीं कलम बहो नहीं हाथ, चारों युग का महासम कबीर मुख जनाएगा। देखिए चारों ग्रंथों की रचना उन्होंने किया, लेकिन कलम और स्याही कागज को नहीं स्पर्श किया। ये जितने शिष्य थे यही शिष्यों ने लिखा। जहां साहब रखते थे वहां कापी और कलम रखा जाता था, जिस पर कुटी में जहां पर जब उनका मन होता था कोई कह नहीं सकता था कि आगे की चौपाई साहब क्या है। देखिए कितनी उनके अंदर शक्ति थी, रचना करके फिर उसको कंठ कर देते थे। हम लोग अगर रचना करते हैं तुरंत कापी में नोट कर देते कि भूल जाएगी। कितना उनके संस्कार देखिए पवित्र थे, कितनी बुद्धि उनकी प्रचंड थी कि कंठ कर देते थे। जब उनका समय आता था रात दिन में कहीं पर तो वो गाते, तो शिष्य लोग समझ लेते थे कि साहब ने रचना किया, तुरंत तो नोट कर। जो शिष्य सेवा में होते थे, अगर श्री चेतन साहब होते थे तो वो नोट कर देते थे, श्री प्रेम साहब होते तो वो नोट कर देते थे। उसी का संग्रह करते करते देखिए विशाल रचना बन। इतना सारा जीवन जीने में देखिए तड़क भड़क से
कोई सादा खान पान, सादा जीवन, सादा पहनाव और मध्यवर्ती जीवन जीने के देखिए वो आदि बिल्कुल साधारण जीवन। तो हर व्यक्ति को सद्गुरु विशाल देव के जीवन से ये सीख लेना है कि हम लोग भी सादा जीवन जिए। आज देखिए व्यक्ति कितना रंगीन जीवन जीता है, कितना रंगीन खाता है, और उसी के लिए देखिए आज लोग परेशान हैं। मकान बनाते बनाते जीवन चला जाता है लेकिन मकान नहीं बनता। शादी अगर करेंगे तो शादी में इतना पैसा उड़ाते हैं कि सालों तक कर्जा भरते हैं। सालों तक हम लोग कर्जा भरते रहते हैं। तो अगर सादा जीवन जीने की हमारे अंदर आदत पड़ जाए तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसे पिए पानी और वैसे बोले। जैसा हम अन्न खाएंगे, जैसे पर्यावरण में हम रहेंगे, देखिए हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन वैसा ही बनेगा। सद्गुरु विशाल देव के भक्त मिलने आते थे, बहुत गरीब थे। तो कहते थे हमसे कि साहब के लिए देखिए बड़ी बड़ी कुटिया वहाँ बाहर लोग लगाते थे, क्योंकि वो गांव में रहते नहीं थे, गांव के बाहर रहते, अकेले रहते थे। वहाँ जमघट नहीं होना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो देखिए गांव से दूर ये स्थान बनाया गया साहब के आगमन पर, कि गांव से दूर है, इधर पहाड़। इस पहाड़ पर देखिए जब साहब यहाँ आए, इस डूंगरपुर के पहाड़ पर देखिए वो प्रातः काल विचरण कर लिया और घंटों वहां साधना करते, कोई जहां न हो, काम एक। तो सादा जीवन जीने में देखिए वो भक्त कहने लगे कि हम बुलाना चाहते थे साहब को, तो झोपड़ी उन्होंने बनाया। साहब से निवेदन किया कि मेरी इच्छा है कि हमारे भी वहाँ आपका आगमन हो। तो साहब जी उनसे कहने लगे, देखिए जब हमें मिलने आया करो, आपके पास फल फूल रुपया पैसा अगर कुछ न हो तो देखिए रूप का फूल ले आया करो। रूप का फूल जानते हैं आप, जो सफेद सफेद फूल होता है और उसकी ढेरी में मिठास होती है। अब शायद यहाँ नहीं होता, उत्तर प्रदेश में होता है। पौधा सफेद होता है, छोटा फूल होता है और ढेरी में मिठास होती है। तो वो वही रूस के फूल लेकर के जाते थे। अब जैसे ही साहब के पलंग पर रखते थे, बड़ी बड़ी चीज लोग लेकर के आते थे, लेकिन साहब उधर देखते नहीं थे। लेकिन जब वो रूस के फूल लेकर आते तो साहब उठकर बैठे और तुरंत कटोरी को उठा लेते और फूल को चूसने लगते थे। कहते देखिए इस फूल में कितनी अच्छाइयां हैं, देखने में सफेद है और उसके साथ साथ इसमें मिठास होती है। अन्य जितने फूल हैं उनमें मिठास नहीं होती, चूसने से मिठास। मतलब उनकी प्रशंसा करते थे कि इनको दुख न हो, कि बड़े बड़े लोग आते हैं, हम गरीब हैं, अगर हम जाएंगे तो साहब बोलेंगे नहीं। तो साहब इतना प्रसन्न हो जाते थे। तो वो बता रहे थे जब निवेदन मैंने किया साहब से, तो सब लोग यही कहने लगे, अरे साहब वहां कहाँ जाएंगे, तुम्हारे यहाँ कैसे रहेंगे। लेकिन देखिए निवेदन करने के बाद पूरी समाज को छोड़कर रात में उठकर वो चले गए। 7 किलोमीटर उनका गांव था, वो निवेदन करके भगत जी चले गए, लेकिन रात में उठकर पूरी समाज को छोड़ करके अकेले चले गए। सब संत लोग सब खोज करने लगे कि गुरु जी कहाँ चले गए, गुरु जी कहाँ चले गए। तब खोजते खोजते पता लगा कि बाराबंकी जिले के किस गांव में साहब गए। तब आसान बिस्तर सब ले करके सब संत वहां पहुंचे। तो साहब के अंदर इतना साधना, इतना त्याग था कि देखिए सबको, देखिए वो सबको वो अपने पास लगाना चाहते थे, सबको अपनी बात सुनाना चाहते थे। और कोई अमीर और गरीब हो, कैसा भी हो, उनके पास अगर आता था तो प्रसन्न होता गया। इसीलिए लिखा गया है कि आओ आज बताए तुमको कैसे संत विशाल थे। आओ आज बताए तुमको
आओ आज बताए तुमको कैसे संत विशाल थे। आओ आज बताए तुमको कैसे संत विशाल थे। जन जन जिनकी गाथा गाते कैसे उनके हाल थे। जन जन जिनकी गाथा गाते कैसे उनके हाल थे। जन जन जिनकी गाथा गाते कैसे उनके हाल थे। जन जन जिनकी गाथा गाते कैसे उनके हाल थे। धीर धीर गंभीर, देखिए इतने धीर और गंभीर कि बिल्कुल घबराने वाले नहीं। कोई दुख आ जाए, समस्या आ जाए, उसमें इतना सहनशील। बिना कलम स्याही कागज भौयान यान निर्वाय दिया। बिना कलम स्याही कागज यान निर्वाय दिया। बिना कलम स्याही कागज भौयान यान निर्वाय दिया। मुक्ति द्वार मुक्ति का द्वारा देखो तो दर्शाए दिया। मुक्ति द्वार मुक्ति का द्वारा देखो तो दर्शाए दिया। मुक्ति द्वार मुक्ति का द्वारा देखो तो दर्शाए दिया। मुक्ति द्वार मुक्ति का द्वारा देखो तो दर्शाए दिया। सत्य निष्ठा सदग्रंथ नौ नियम कैसे दीदी रचाए दिया। सत्य निष्ठा सदग्रंथ नौ नियम रचाए दिया। सत्य निष्ठा सदग्रंथ नौ नियम कैसे दीदी रचाए दिया। सत्य निष्ठा सदग्रंथ नौ नियम कैसे दीदी रचाए दिया। रचाया पितु नहीं मुझ पर चल कर दिखलाए दिया। रचाया पितु पर चल कर दिखलाए दिया। आओ आज बताए तुमको कैसे संत विशाल थे। आओ आज बताए तुमको कैसे संत विशाल थे। जन जन जिनकी गाथा गाते कैसे उनके हाल थे। जन जन जिनकी गाथा गाते कैसे उनके हाल थे। जन जन जिनकी गाथा गाते कैसे उनके हाल थे। जन जन जिनकी गाथा गाते कैसे उनके हाल थे। बिना कलम स्याही कागज भौयान यान निर्माय दिया। सत्य निष्ठा सदग्रंथ नौ नियम कैसे सिद्धि रचाए दिया। रचा अपित नहीं उस पर चलकर दिखलाया दिया। देखिए भौयान रचने के पहले ही भौयान मुक्ति द्वार में जो उन्होंने कहा पहले चल करके दिखलाया। पहले चल करके दिखलाया, सारी रहनी उनमें दर्शित थी। उसके बाद कहते हैं 60 साल के बाद भौयान मुक्ति द्वार के शब्द उनके हृदय से निकलने लगे। जब 60 साल की उनकी उम्र हो गई तब तक पूरी पुस्तक की रचना उन्होंने नहीं किया। 60 साल तक भौयान मुक्ति द्वार की सारी रहनी उनमें दर्शित थी। उसके बाद देखिए जब साखी शब्द बोलने लगे तो लोग समझने लगे कि ये तो कहीं लिखा नहीं है जो आप साहब बोल रहे हैं, जरूर साहब ने रचना किया। तो लोग लिखने लगे। तो लिखते ही लिखते देखिए इतना बड़ा ग्रंथ बन गया। तो जो रहनी में रहता है, देखिए रहनी में जो रहता है, देखिए उसी की सबसे बड़ी विशेषता। तो हम लोग सत्संग भी करते रहो और उसके साथ साथ केवल सत्संग करते ही ना रहो। लोग जिस कान से सुनते हैं उस कान से निकाल देते।
जीवन भर संतों में आते जाते रहते, एक बेड़ी नहीं छोड़ पाते, एक दुर्गुण नहीं छोड़ पाते। अरे संतों के सानिध्य में आकर धीरे धीरे जीवन को अपने पवित्र कर दो। केवल सुन लेना, पढ़ लेना, कह लेने से ही काम बनने वाला नहीं है। जब तक रहनी में हम नहीं रहेंगे, जब तक रहनी हम नहीं बनाएंगे, तो रहनी बनाने के लिए हर व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। आज के इस सत्संग से यही हम सबको सीख लेकर के जाना है कि आज आपको महसूस हो रहा होगा कि सदगुरु श्री चेतन साहब, सदगुरु विशाल साहब की समाज को डूंगर खुल गया है। देखिए उनके वाणी और वचनों में इतना हम लोग भाव विभोर हो गए हैं कि मुझे लग रहा है कि साहब ही आ गए। देखिए उनके वाणी वचन आज याद दिलाते हैं कि हम लोग कैसे रहें और कैसे जीवन में रहनी को। तो हम लोग रहने के लिए देखिए अपने जीवन में प्रयत्न करते रहें। कोई अगर दुर्गुण हमारे अंदर है, किसी प्रकार की अगर बुराइयां हमारे अंदर हैं, तो धीरे धीरे देखिए उनको निकालने की हम कोशिश करते रहें। और जब निकालने की हम कोशिश करते रहेंगे तो हमारा जीवन देखिए पवित्र हो जाएगा। संत गुरु के दर्शन करने का मतलब क्या है? उनके वाणी वचनों के सुनने का मतलब क्या है? कि हमारा जीवन पवित्र हो जाए, हमारे जीवन में निर्मलता और शुद्धता। तो ऐसे लक्षण जब हमारे अंदर आ जाते हैं, देखिए तभी हमारा जाना और आना, सुनना और समझना सफल हो जाए। नहीं तो क्या स्थिति होती है? जैसे देखिए काशी से वो पंडित जी मिलने आए थे साहब से, 1 घंटा तक इस लोग की झड़ी लगाते रहे, लेकिन साहब कुछ नहीं बोले। साहब कुछ नहीं बोले। 1-2 घंटा के बाद केवल एक ही शब्द उन्होंने कहा। क्या कहा? क्या आपने कुछ कहा? धीरे से बोलते। 2 घंटा तक इस लोगों की घड़ी लगा दिया उन्होंने, लेकिन 2 घंटे के बाद उन्होंने उत्तर क्या दिया कि कुछ कहा आपने? तो पंडित जी क्या कहने लगे? अरे 2 घंटे तक हम मर गए लोगों की घड़ी लगाते लगाते, ये तो पूरे बहरे ही है, सुनाई नहीं देता इनको। इनके तो कान से बहरे हो गए, सुनाई नहीं देता। कान से बहरे नहीं थे, लेकिन वो एक श्लोक सुने ही नहीं। वो अपना अभिमान दिखाने आए थे, लड़ने आए थे, हराने आए थे कि देखिए हम देख लेंगे कि सदगुरु विशाल साहब कैसे हैं। उनके दर्शन के लिए चारों तरफ से लोग दौड़ रहे हैं और कैसे हैं। जब वहां गए देखा उनका सादा जीवन, पहना और बहुत सादा, फिर यही है। अरे अभी उनको हराए देखिए। तो 2 घंटे के श्लोकों में एक वाक्य में उन्होंने सारी बात काट दी। देखिए पंडित जी परास्त होकर के चले गए। तो ऐसे ही परिणामदर्शी देखिए बनना चाहिए हर व्यक्ति को। परिणामदर्शी बन करके अपने अंदर ऐसा ज्ञान ला करके, ऐसा ज्ञान जब हमारे अंदर आ जाएगा तो कहीं हम गए हैं, कोई भी व्यवस्था है उसी में देखिए हम संतुष्ट रह करके हर व्यक्ति को देखे। कहीं भोजन अगर बिगड़ गया है, जल गया है, तभी प्रेम से खा लेना चाहिए। जो सामने आ गया, जो परिस्थिति है, हर परिस्थिति में रहना जीना देखिए सीखना चाहिए। और बच्चों को भी देखिए माता पिता के आज्ञाकारी बनना चाहिए। देखिए आज घरों में, परिवार में लोग आज्ञाकारी नहीं रहते हैं, इसीलिए समाज परिवार से विखंडित हो जाता है। लेकिन उनके शिष्य देखे कितने आज्ञाकारी थे। एक घटना मुझे याद आ गई, ये लखीमपुर जिले की घटना है। सदगुरु विशाल देव उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में थे। बरसात का महीना था, बहुत पानी बरसा। एक रात में इतना पानी बरसा कि सब पानी ही पानी हो गया और लगभग 60-70 महात्मा साथ में थे। तो सुबह जब देखा सब पानी पानी, भगत जी बहुत गरीब थे वो, तो सदगुरु विशाल साहब ने सदगुरु प्रेम साहब को बुला करके कहा कि देखिए साधु बहुत हैं और इनको बाराबंकी लेकर के जाओ। इतना पानी पानी कहाँ रहेंगे, क्या होगा? साहब का शरीर जर्जर था।
तो इतना पानी बरस रहा था, तो श्री प्रेम साहब ने कहा, अरे इतना पानी शायद बरस रहा है और पाँव ले ले गांठ ले ले पानी हो गया है, तो इसमें हम लोग कैसे जाएंगे? स्टेशन दूर है यहाँ से 6 किलोमीटर, जो हम बैठ करके फिर बाराबंकी जाएंगे। तो देखिए साहब ने क्या कहा, जिसकी पेशी होगी वो जाएगा नहीं, जिसकी पेशी होगी कोर्ट में जिसका मुकदमा होगा तो वो नहीं जाएगा। वो ये कहेगा पानी है ज्यादा, पानी बरस रहा है, ये ठंडी है, ये गर्मी है। और कोई गलत आदत वाला आदमी, गांजा भांग पीने वाला, शराब पीने वाला, व्यभिचारी व्यक्ति, कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी गर्मी हो, कितना भी पानी हो, उसके अंदर गलत भावनाएं जब जगती है, कुछ नहीं देखता है, भागता चला जाता है। लेकिन सत्संग के लिए, अच्छी जगह जाने के लिए बहुत बहाना हम लोग का मन बनाता है। इतने वचन जैसे विशाल देव ने कहा कि जिसकी कोर्ट में आज पेशी होगी वो जरूर जाएगा। श्री प्रेम साहब दंग रह गए, अब कोई जवाब ही नहीं। सब संतों ने अपना अपना आसन देखिए कंधे पर रख लिया, कमंडल ले लिया और उसी पानी में देखिए वो चलते चलते स्टेशन पर गए और जाकर के ट्रेन में बैठ करके बाराबंकी साहब की भावना थी कि यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगी तो भगत को परेशानी, महात्मा ज्यादा है तो 1-2 महात्मा यहाँ छोड़ दो और सबको ले, क्योंकि कोई स्थान तो साहब बनाते नहीं, जीवन भर विचरणशील रहेगा। कोई मठ मंदिर बनाते नहीं थे, पूरा जीवन ऐसे ही विचरणशील नहीं उन्होंने बिताया। और स्थान मंदिर बनाने के लिए देखिए बहुत लोगों ने प्रयत्न किया। एक बार बाराबंकी में सब लोगों ने प्रयास कर दिया तल घर बनाने के लिए और वो खुद गया और साहब काठमांडू नेपाल में थे। तो श्री सुसंग साहब जो बाराबंकी में साहब का भोजन बनाते थे, उनको भेजे जाओ साहब से पूछाओ उसका दरवाजा किधर रखा है। तो जब नेपाल गए, वो काठमांडू के सारे सरपरस्त थे, तो पूछा बंदगी करके कि साहब जो आपके लिए तलघर बनाया जा रहा है उसका दरवाजा किधर रखा है। तो साहब ने कहा, अरे क्या कुछ बना रहे हो तुम लोग और आपसे पूछा भी नहीं, कहीं जाओ जल्दी बता दो, अगर हमारी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं सब लोग तो हम बाराबंकी जिला भी छोड़ेंगे, हम आएंगे ही वापस। तो जहाँ जो कुछ खोदा हो वैसे ही पाट हो, सरिया स्मृति टीका जो आया था सब भक्तों में बांट दिया गया और वैसे ही कर दिया गया। जहाँ बंदिया बाग में जहाँ वो साधना करते थे बाराबंकी जिले में, तो बंदिया बाग में वैसे ही पटा दिया गया। अब देखिए वही बंदिया बाग में संस्थान बन गया। तो इतना उनके अंदर त्याग था। नेपाल से एक बार वहां की जो महारानी थी बहुत पैसे भेजा, श्री आज्ञा साहब, श्री सुरसंग साहब नेपाली लेकर के आए और धीरे धीरे भंडारा करने लगे। श्री चेतन साहब भी वहीं थे। और तो साहब ने पूछा कि भगत के पास तो इतनी आर्थिक दृष्टि से मजबूती नहीं है, ये अच्छी अच्छी चीजें रोज जो बन रही है भंडारे में कौन बनवाता है। तो अब लोग झूठ बोले, कहने लगे, अरे साहब इतना पैसा भेजा है रानी ने आपके लिए, तो हम लोग डरते हैं बताने में, इसलिए धीरे धीरे भंडारा करने लगे कि खर्चा करें। तो सदगुरु विशाल देव देखिए बुला करके नेपाली संतों को क्या कहने लगे कि अगर रोज अच्छी ही अच्छी चीजें बनाओगे तो हमारे जितने साधु हैं सब विलासी हो जाएगा। इतना पैसा अगर खर्च करोगे तो इनका सबका दया चला जाएगा। कोई अच्छी चीज है रोज आप खाओ तो आपका मन रोज मांगेगा, अब मन को ही कंट्रोल करना है। रोज वही खाते जाओगे तो आपकी आदतें बिगड़ती जाएंगी, धीरे धीरे साधना आपकी ढीली हो जाएगी। इसलिए मन को हर तरीके से खाना पीना सुनाना, मान अपमान, जहाँ बहुत सम्मान होता हो वहां जाना चाहिए, लेकिन जहाँ कम सम्मान करने वाले हो कभी कभी वहां भी जाना चाहिए। आपकी आदत बन जाएगी सम्मान में ही जीने की। और जो नहीं सम्मान करेगा तो आप दुखी हो गए तो कुछ सम्मान देना दीजिए। हर तरह की जीने रहने की देखिए आदत डालना चाहिए। तो
बुला करके नेपालियों को देखिए उन्होंने क्या कहा, ये आदत बिगड़ जाएगी। नेपाल में देखिए महीनों रहते थे, लेकिन चलने के 15 दिन पहले ही देखिए जो चीजें अच्छी थी खाना पीना छोड़ देते। तो भक्त लोग कहते हैं आप खाते नहीं साहब, खाइए, क्योंकि बड़े बड़े रजवाड़ों घरों में भक्त लोग थे, बहुत आर्थिक दृष्टि से मजबूत, अच्छी अच्छी व्यवस्था करते थे। तो साहब कहते देखिए हम पहले से ही वैसे जीना रहना सीख रहे हैं, हम यहाँ से जब चले जाएंगे तो मुझे देखिए याद आएगी अभी नेपाल चलो, वहाँ अच्छी व्यवस्था है। जब पहले से मैंने सीख लिया तो हम बाराबंकी में रहे, चाहे नेपाल में रहे, चाहे राजस्थान में रहे, हमारे ऊपर कोई खर्च करने वाला नहीं। तो देखिए नेपालियों से उन्होंने क्या कहा कि ये पैसा लेकर के बुरहानपुर ले जाओ, वहाँ बहुत साधु रहते हैं, बीजक की पढ़ाई होती है, सदग्रंथों का प्रकाशन होता है, वहां ले जाकर के खर्च कर देना, फिर आना। बताओ इतना रुपया था, सारा रुपया सामने भिजवा दिया। वो लेकर के बुरहानपुर गए, वहां भंडारा कर दिया, सब खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद फिर लौटे। देखिए ज्यादा जहां पैसा भी इकट्ठा होगा तो उपाधि का कारण बन जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में किसी प्रवृत्ति का उन्होंने इकट्ठा नहीं किया। जहां रहते थे जिस गांव में 6-6 महीना, 4-4 महीना, 5-5 महीना, 100, 150, 200 लोगों का रोज भोजन बनता था, कोई व्यवस्था नहीं थी, बनता रहता था, पता नहीं कहां से आता था। और जो साधकी लोग उनकी सेवा में रहते थे, श्री परमार साहब, श्री विस्कर साहब, श्री विद्या साहब, उनसे बीच बीच में साहब पूछते रहते थे कि कागज कितने हो गए, पैसे को कागज कितने हो गए हैं, तो बताते रहते थे कितने पैसे। तो देखिए साहब कहते थे इतने रख करके सारे पैसे खर्च भंडारा। अब 15 दिन तक हमारी तरफ से भंडारा हो, तो 15 दिन महीनों तक उस पैसे से चलता रहता था भंडारा। भक्त लोग करते थे, फिर साहब की तरफ से महीनों, फिर अगले गांव जब जाते वहां जो कुछ आता तो उस गांव में भंडारा कर देते। तो इस प्रकार उनकी ऐसी प्रवृत्ति थी कि जो आवे त्यों फेरी। तो की वाणी का उन्होंने अपने जीवन में चेता है। सचमुच है, बहुत चीज जीवन में इकट्ठा नहीं करना चाहिए। जो लोग बहुत जोर जोर धरे खाए कोई और और बिना धर्म धन जाए कोई और। बहुत जोड़ने की प्रवृत्ति जिसकी होती है, अचानक अगर शरीर छूट जाता है तो वो धन संपत्ति देखने देर हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में ही जो आए उसको सदुपयोग में लगाते रहना चाहिए, अच्छे काम में उसको लगाते रहो और जीवन में अच्छे काम करते रहो। तो जीवन में अगर अच्छे काम जीवन में हम करते जाएंगे तो जरूर हमारी मानसिकता अच्छी बनेगी, हमारे विचार अच्छे बनेंगे, और हमारी जब मानसिकता अच्छी बनेगी तो जीवन में देखिए हमारी एक नई रोशनी पैदा होगी। तो बंधुओं, आज के सत्संग से हम लोग यही सीख लें कि हम अपने जीवन में कैसे रहें, कैसे जिए, क्या खाएं, कितना जोड़ें, कितना न जोड़ें, कितना सादा जीवन जिए। बहुत सी बातें सर्व विशाल साहब के जीवन की गाथा, उनके समाज को लेकर के मैंने जो प्रसंग चलाया, कुछ बातें कहने की कोशिश किया कि क्योंकि सदगुरु विशाल साहब के जीवन से यहाँ सब लोग प्रभावित। सदगुरु विशाल के बच्चे हैं हम, नहीं जरा हम कच्चे हैं। सदगुरु विशाल के बच्चे हैं हम, जरा नहीं कच्चे हैं। सदगुरु विशाल के बच्चे हैं हम, जरा नहीं कच्चे हैं। सदगुरु विशाल के बच्चे हम, जरा नहीं कच्चे हैं। तो कच्चे न बनना, पक्के बन करके बढ़िया अपने जीवन को जहाँ रखो, घर में, परिवार में, बच्चों में, बढ़िया साधना में जीवन, भक्ति प्रसंग आने जाने का मतलब यही है कि हमारे जीवन में
परिवर्तन आए और हमारा जीवन अच्छा बने, हमारे बच्चे अच्छे बने, हमारा परिवार अच्छा हो, सबके अंदर अच्छे संस्कार पैदा हो। यही हम आप सबको शुभकामना देना चाहते हैं। बोलो सद्गुरु की जय। बहुत बहुत साहिब जी आपको कोटि बात साधुवाद। आपने तो आज हमारे सामने विशाल घटना लगती ही सुना दिया थोड़ा, जिस बात को चाहते हैं तो आपने अवगत करा दिया। महापुरुष विशाल देव का तो हमें विचार के वहां दर्शन नहीं हुआ, उसको सदगुरु अज्ञान से आपको मैंने देखा है, उनको सुना भी इस काल में